आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आपकी समस्या हल हो जाएगी। और कमेंट करके मुझसे वादा करो, कौन कौन आज से इस रूटीन को फॉलो करेगा। जिसे फॉलो नहीं करना है वह वीडियो छोड़ सकता है। ये उसके काम की वीडियो है ही नहीं। उसका आने वाला रिजल्ट ही उसे सब कुछ बता देगा, क्योंकि उन्हें कुछ करना ही नहीं है। उनका कोई लक्ष्य है ही नहीं, और जिनका लक्ष्य है वे आ जाओ। चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो तुम्हारा टारगेट कितना परसेंट है? कमेंट करो। 80%, 85%, 90%, 95%, 99%। हैशटैग लगाकर अपना नाम। This exam will be my best exam of my life and I will get 100% in my boards। अब बात करते हैं उस सबसे बड़ी समस्या की, टाइम मैनेजमेंट। कैसे एक ऐसा डेली रूटीन बनाएं जिससे क्लास 9th या 10th में 95% स्कोर किया जा सके। समस्याएं तो बहुत हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है? स्कूल। हाँ, स्कूल में इतना टाइम खराब होता है कि क्या बताऊं। इसकी वजह से हमारी इतनी बैकलॉग बन जाती है। ऊपर से स्कूल के बाद ट्यूशन, कोचिंग, ऑनलाइन क्लासेस, इन सब में भी बैकलॉग बढ़ती जा रही है। टाइम ही नहीं मिलता पूरा करने का। फिर आते हैं ये नोट्स, ये होमवर्क। टाइम कहाँ है? पूरा दिन सिर्फ होमवर्क में निकल जाता है। और सबसे बड़ी दिक्कत, पढ़ने का मन ही नहीं करता। जब भी पढ़ने बैठते हैं अंदर से मन नहीं करता। अब सवाल उठता है, कैसे एक ऐसा डेली रूटीन बनाएं जिससे 95% आ जाएं? और सबसे ज़रूरी बात, इस रूटीन को फॉलो कैसे करें? देखो यार, ये प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हारी नहीं है। मैं हर दिन सैकड़ों स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, गाइड करता हूँ, मेंटर करता हूँ, और मैं जानता हूँ कि ये प्रॉब्लम हर स्टूडेंट की है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? एक ऐसा रूटीन जिसमें नोट्स बनाने का टाइम हो, होमवर्क करने का टाइम हो, रिवीजन करने का टाइम हो, बैकलॉग क्लियर करने का टाइम हो, स्कूल जाने का टाइम हो, और ट्यूशन या ऑनलाइन क्लास के लिए भी टाइम हो। क्या ये सच में पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। आज मैं तुम्हें ऐसा डेली रूटीन बताने वाला हूँ जो तुम्हारी लाइफ बदल देगा। लेकिन उससे पहले सबसे जरूरी चीज, माइंडसेट। अब बताओ, क्या तुम्हारे साथ ऐसा होता है? तुम टाइम टेबल बनाते हो, प्लान करते हो, आज हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस पढ़ेंगे, ये होमवर्क करेंगे, नोट्स बनाएंगे, लेकिन फॉलो नहीं हो पाता। फिर रिग्रेट करते हो, यार मैंने टाइम टेबल बनाया था लेकिन फॉलो नहीं कर पाया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तुम्हारा माइंडसेट कमजोर है। 99% स्टूडेंट्स का माइंडसेट क्या होता है बताता हूँ। इमेजिन करो, तुमने सोचा था 8 बजे पढ़ाई शुरू करोगे, लेकिन फोन उठा लिया और पता ही नहीं चला 8:30 हो गए। अब तुम घड़ी देखते हो, यार पूरा दिन खराब कर दिया, अब तो कल से पढ़ेंगे। अगर कभी 15 मिनट, आधा घंटा या 1 घंटा खराब हो भी गया तो खुद से ये मत कहो टाइम खराब हो गया, बल्कि खुद से कहो, ठीक है, जितना खराब करना था कर लिया, अब से पढ़ना है, कल से नहीं अभी से। अगर ये माइंडसेट आ गया तो तुम 90% स्टूडेंट्स से आगे निकल जाओगे। तो अगली बार जब भी तुम कोई प्लान फॉलो ना कर पाओ, टाइम वेस्ट कर दो, खुद से ये मत कहना टाइम वेस्ट हो गया, बल्कि खुद से कहना, ठीक है, अब से पढ़ाई शुरू। अब स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस बताता हूँ। सबसे पहले डेली टाइम टेबल या डेली शेड्यूल बनाने के लिए यह जानना जरूरी है कि आपका सबसे प्रोडक्टिव टाइम क्या है। अब मुझे बताओ, तुम्हारा प्रोडक्टिव टाइम क्या है? एक ऐसा घंटा बताओ जिसमें तुम सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होते हो। मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होगा, है ना? नहीं पता ना? इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब है कि तुमने अभी तक ढंग से पढ़ाई ही नहीं की। जिसने सच में पढ़ाई की है उसे पता होता है कि उसका सबसे अच्छा टाइम कौन सा है, जब वह सबसे ज्यादा फोकस कर पाता है। इमेजिन करो, किसी स्टूडेंट का रात का टाइम प्रोडक्टिव हो सकता है 10 बजे, 11 बजे, किसी का सुबह 4 बजे। हर किसी का अलग अलग होता है। अब सबसे पहले कमेंट करके बताओ तुम्हारा सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव टाइम कौन सा है। अब करना क्या है? जब तुम्हें यह पता चल गया कि इस 1 घंटे में मैं सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव हूँ, तो इसी 1 घंटे में तुम्हें अपना सबसे मुश्किल सब्जेक्ट उठाना है। इमेजिन करो, अगर तुम्हें साइंस के किसी चैप्टर में दिक्कत आ रही है, समझ नहीं आ रहा, न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहे, तो अपने प्रोडक्टिव टाइम में सिर्फ इसी चैप्टर को उठाओ। जब तुम इसे इसी टाइम पर पढ़ोगे और प्रैक्टिस करोगे, तो देखना धीरे धीरे क्वेश्चन खुद सॉल्व होने लगेंगे। खुद ट्राई करके देखो, कमेंट करो, कौन कौन आज से ट्राई करेगा। इसलिए ये प्रोडक्टिव टाइम वाली मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगला सवाल, नोट्स और होमवर्क का क्या करें? स्कूल वर्क, नोट्स, होमवर्क सबसे बड़ी प्रॉब्लम। टीचर्स इतना होमवर्क देते हैं कि परेशान कर देते हैं। अब क्या करें? देखो, सीधी बात है, तुम्हारे पास टाइम की कमी नहीं है। समस्या यह नहीं कि नोट्स और होमवर्क के लिए टाइम नहीं मिलता, समस्या यह है कि तुम प्रोक्रेस्टिनेट करते हो। प्रोक्रेस्टिनेट यानी चीजों को टालना। तुम चीजों को टालते बहुत हो। देखा है कभी
जब नोट्स बनाने बैठते हो? यार अभी नहीं, पहले थोड़ा फोन चला लेता हूँ, थोड़ी सी रील देख लेता हूँ, थोड़ा शॉर्ट देख लेता हूँ, और देखते ही देखते आधा एक घंटा खत्म। फिर नोट्स बोरिंग लगने लगते हैं और फिर तुम कहते हो यार मुझसे तो नोट्स ही नहीं बनते, जबकि नोट्स बनाना बहुत सिंपल काम है। तो सॉल्यूशन क्या है? चीजों को टालना बंद करो। इमेजिन करो तुम स्कूल से 2 बजे आते हो, स्कूल यूनिफॉर्म में ही सीधे अपनी नोटबुक उठाओ, जो भी होमवर्क मिला है उसे तुरंत अगले 30 मिनट में खत्म कर दो। डेली रूटीन सेट कर दो, स्कूल से आते ही आधे घंटे में होमवर्क खत्म। अगर स्कूल से लेट आते हो तो रात को कर लो, ऑनलाइन क्लास या ट्यूशन से आते ही तुरंत बैठ जाओ। हर रोज का आधे घंटे का टाइम फिक्स कर दो, इस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ मैं नोट्स और होमवर्क करूंगा। क्या होगा इससे? तुम्हारी हैबिट बन जाएगी, तुम प्रोक्रेस्टिनेट करना बंद कर दोगे, तुम टालना बंद कर दोगे। और जब तुम टालना बंद कर दोगे तो जो चीज अभी तुम्हें सबसे मुश्किल लगती है वही तुम्हारे लिए सबसे आसान बन जाएगी। ट्राई करके देखो और कमेंट करो कौन कौन आज से अपनाएगा ये तरीका। अगली चीज की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है शेड्यूल मत बनाओ। देखो प्रॉब्लम क्या है, हम लोग शेड्यूल बनाने के पीछे पागल रहते हैं। हम बोलते हैं भैया टाइम टेबल बना दो। टाइम टेबल कुछ नहीं होता दोस्त, तुमने भी बनाया होगा। 8 बजे ये करेंगे, 9 बजे वो करेंगे, 10 बजे ये, 12 बजे वो। कभी फॉलो हो पाया? सच सच बताओ, नहीं हो पाया ना? क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि टाइम टेबल दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। टाइम टेबल नहीं बनाना, शेड्यूल नहीं बनाना, बस डेली टारगेट्स बनाते चलना है। कैसे बनाएं डेली टारगेट? जब रात को सोने जा रहे हो, सोने से पहले लिखो। मैं आज भी लिखता हूँ, हर रात एक डायरी बनी हुई है मेरी, उसमें लिखता हूँ कल मुझे क्या क्या करना है, कौन कौन से काम पूरे करने हैं। जैसे मान लो कल मुझे 1-2 वीडियो शूट करनी है तो मैं रात को पहले से लिख लूंगा कल मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो मैं टाइम टेबल नहीं बनाता, मैं टारगेट्स बनाता हूँ। ये टारगेट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सबसे जरूरी चीज, संडे का यूज कैसे करें? संडे जिस दिन स्कूल की छुट्टी होती है उस दिन क्या करना है? अगर टेस्ट है तो टेस्ट दो, अगर टेस्ट नहीं है तो अपना बैकलॉग क्लियर करो। बैकलॉग क्लियर करना क्यों जरूरी है? क्योंकि मंडे सैटरडे टाइम नहीं मिलता। तुम्हें भी पता है संडे ही बचता है बैकलॉग क्लियर करने के लिए। तो ध्यान रखना, टाइम टेबल मत बनाना, बस टारगेट्स बनाना। अब सवाल, भैया टारगेट्स बनाते हैं लेकिन पूरे नहीं होते, फिर क्या करें? अगर टारगेट पूरे नहीं हो पाए तो क्या करें? बेस्ट सॉल्यूशन है बफर जोन। बफर जोन क्या होता है? अब मुझे खुद बताओ। रात को सोने से पहले का आधा एक घंटा, उसमें तुम क्या करते हो? फोन चलाते हो, रील्स देखते हो, गेम खेलते हो, टीवी देखते हो? सच बताओ, यही करते हो ना? अब वो 30 मिनट्स उस समय को फ्री छोड़ दो, उसमें ना गेम खेलना है, ना मोबाइल चलाना है, ना टाइम वेस्ट करना है। उस 30 मिनट्स में सिर्फ एक काम करो, जो भी टारगेट्स पूरे नहीं हुए थे उन्हें पूरा करो। क्या होगा इससे? इमेजिन करो आज तुमने सोचा था कि ये वाला होमवर्क करेंगे, ये वाले नोट्स बनाएंगे, ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन एक टारगेट अधूरा रह गया। अब क्या होगा? रात को सोने से पहले वो अधूरा टारगेट खत्म कर लो। फायदा क्या होगा? तुम्हें चैन भरी नींद आएगी। तुमने कभी नोटिस किया है जब दिन भर अच्छी पढ़ाई होती है तो नींद कितनी सुकून भरी आती है, और जब पूरा दिन वेस्ट चला जाता है तो नींद खराब आती है, बेचैनी होती है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जब तुम टारगेट्स पूरे करते हो तो तुम्हारी बॉडी और माइंड मोटिवेटेड होते हैं। इसलिए रात को सोने से पहले बफर जोन बनाओ और अधूरे टारगेट पूरे करो। लास्ट और सबसे बड़ा पॉइंट, डोंट स्टडी टू मच। अब लोग पूछेंगे भैया पढ़ाई करने के लिए बोल रहे हो और अब कह रहे हो ज्यादा मत पढ़ो, ये कौन सा दोगलापन है भैया? दोगलापन नहीं दिखा रहा भाई, तुम्हें सच बता रहा हूं। देखो तुम 9th या 10th के स्टूडेंट हो, ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, तो फिर क्या करना है? डिस्ट्रैक्शंस कम करने की जरूरत है। हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन क्यों? क्योंकि हम बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड हैं। अब सोचो, गेम, मोबाइल, टीवी पर कितना टाइम बर्बाद होता है, हमें खुद नहीं पता चलता कि हमने कितना समय गंवा दिया। अगर डिस्ट्रैक्शन टाइम को कम कर लिया तो सिर्फ 1-2 घंटे की पढ़ाई से ही 95% आ सकते हैं। क्या सच में डेली 1-2 घंटे पढ़कर 95% ला सकते हैं? बिल्कुल हाँ, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। जब पढ़ाई कर रहे हो तो सिर्फ पढ़ाई करो। ऐसा मत हो कि एक चैप्टर पढ़ा, बीच में नोटिफिकेशन आया और फिर इंस्टाग्राम खोल लिया। पढ़ाई के बीच में मम्मी ने दूध लाने भेज दिया। नो, ऐसा नहीं चलेगा।
जब 1-2 घंटे पढ़ाई करो तो पूरी फोकस से करो। डिस्ट्रैक्शन हटा दो, फोन साइलेंट मोड पर डाल दो। बस इतना कर लिया ना तो 95% स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं है। अब जाते जाते बस एक चीज, 10वीं क्लास में हर स्टूडेंट डरता है भैया 10वीं बहुत टफ है, लेकिन अगर अपने सीनियर्स से पूछोगे तो वो क्या कहेंगे? अरे यार 10वीं बहुत आसान थी और जब तुम पास कर लोगे तब तुम्हें भी यही लगेगा। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। बस डेली टारगेट बनाओ, डिस्ट्रैक्शन कम करो और 95% स्कोर करो। अब इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, बेल आइकन दबा दो ताकि अगली मोटिवेशनल वीडियो सबसे पहले तुम्हें मिले। कोई है या नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ।